हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुंज इंग्लिश 01। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आज का जो सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले का जो एग्ज़ाम हुआ है। जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, जो हमारा आज का क्वेश्चन है इंग्लिश का कंपलसरी पेपर है 100 मार्क्स का, जो आज के सेकेंड सिटिंग में यानी कि 2 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसका विषय कोड है 305 305 और 300 बाई 330। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर देख रहा है, जो टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पर आगे बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है, वो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो अब का जो टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है आई हैवंट सीन हिम इन डैश 5 ईयर्स। देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए एन और द, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। दैट मीन्स इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द थिप हैड बीन हाइडिंग डैश द टेबल, मतलब चोर छुपा हुआ है। तो देखिए टेबल के नीचे छुपता है, तो ये आपको प्रीपोजिशन से है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल, लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है उसको, उसी सरकार को हम लोग डेमोक्रेसी के अंतर्गत उसको लाते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाईसाइक्लिस्ट डैश रिमेंबर। देखिए अब साइकिल चलाएगा तो उसको निश्चित तौर पे याद रखना होगा कि भैया आपको टर्न लेना है, तो वहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। डिड यू डैश दिस कलर, कहता है क्या, डिड यू यानी डिड लगा यानी V2, यानी डिड ऑलरेडी V2 है, यानी सीधा बात रखिएगा डू डज डिड के साथ हम लोग वर्ब 1 का यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाए सॉरी ऑप्शन क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक मिनट ऑप्शन गलत टिक लग गया भाई, हमें यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा चूज, है ना, सी, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये बी हो जाएगा चूज, वर्ब 1 डू डज डिड के साथ लग जाएगा वर्ब 1। नेक्स्ट कहता है ही हर्ट हिज फुट ही स्टॉप्ड, कहता है कि इसमें उसको चोट लगा और वो रुक गया, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए हमें तो आंसर मिलाना है, फटाफट करना है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा कहता है वी आर गेटिंग डैश अवे। अब इसमें देखिएगा दूर चला जाता है भाई, वहां पर कहाँ जाता है? दूर जाता है, तो फार्दर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डोंट ईट सो। चलिए डोंट ईट सो डैश चॉकलेट। देखिए चॉकलेट काउंटेबल नाउन है, इसलिए मच ना लगकर लग जाएगा मेनी हो जाएगा, और अनकाउंटेबल रहता तो यहाँ पर हम लोग मच लगाते। डैश यू राइड योर बाइसिकल अप टू द हिल। अब देखिए आपको कहता है कि क्या आप पहाड़ के ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो पावर एबिलिटी के लिए कैन का यूज़ करेंगे। एवरीबडी वांटेड टू कम हेयर, सभी आदमी चाहता है कि भैया हम समय से आ जाए, तो इन टाइम हो जाएगा। इन टाइम बाई टाइम दोनों यूज होता है, बट इन टाइम लगाइएगा ज़्यादा बेहतर होगा समय के अंदर में। मेक एंड हीरो दो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन हमारा कहता है कि मेक एंड हीरो। तो देखिए दोनों ये आपको जापानी स्टोरी का नाम है, तो दोनों जब एक से ज़्यादा आया तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुड पास द टेस्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, चूंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बाद में इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंस चुनना है, जिसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्यों हो जाएगा? चूंकि व्हाट माइट हैव, माइट के साथ हैव लगेगा, हैज हैव का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, V2 लग जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा? बुल्ट हो जाता है। V2 क्या हो जाता है? बिल्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, जरा गौर कीजिएगा, देयर वेयर सेवरल पुलिसमैन, कहता बहुत सारे पुलिसमैन है। अब सेवरल पुलिसमैन तो देयर, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर आते क्या कहते हैं कि देयर वेयर सेवरल पुलिसमैन, तो ऑन ड्यूटी हो जाएगा, तो ड्यूटी पर है तो ऑन लग जाएगा। कैन डैश टॉक फॉर अ मिनट, क्या हम लोग कुछ देर बात कर सकते हैं, तो कैन वी हो जाएगा। वाई डोंट यू ट्राई, कहता है भैया हम आप ट्राई क्यों नहीं करते हो, कौन सी कहते, हिट का है ना, ट्राई टू हिट, एक मिनट, हिट नहीं होगा, सॉरी हिट यहाँ पर नहीं होगा बच्चे, एक मिनट, हिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वाई डोंट यू ट्राई ऑलरेडी वर्ब लगा हुआ है, तो या तो इन्फिनिटिव नहीं तो जेरंड हो जाएगा।
तो वाई डोंट यू ट्राई, हिटिंग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिटिंग हो जाएगा, हिटिंग इट विथ अ हैमर, ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा हिटिंग हो जाएगा, चूंकि इन्फिनिटिव नहीं तो जरंड। ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो देखिए रिक्वेस्ट करने में क्या हो जाएगा, प्लीज या काइंडली लग जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, प्लीज कीप द डोर ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। द यंग मैन हैज ग्रे हेयर, जरा क्वेश्चन देखिएगा, द यंग मैन हैज ग्रे हेयर, इसमें एडजेक्टिव कौन है, तो ग्रे है। हैज एनीवन सीन द विंड, क्या किसी ने हवा को देखा है, इसका मतलब कि हवा को कोई नहीं देखा है, नो वन हो जाएगा। ट्रूथ द क्या कहता है, सॉरी टर्न द, बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, मीटिंग शुरू होने से पहले क्या करना है, लाइट को बंद कर चालू कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट कहता है हाउ मच वेट कैन, कहता है आप कितना, हाउ मच वेट कैन डैश एंड कैरी, यानी एक चीटी जो होता है कितना कर सकता है कैरी, तो भैया एन एंट हो जाएगा, क्योंकि चीटी आपको सिंगुलर काउंटेबल है तो उसके पहले एन लगेगा प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद कहता है स्टोर हाउस वाज फिल्ड विथ, भैया क्या कहते स्टोर हाउस पूरा चूहों से भरा हुआ है, तो विथ हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट, कहता मुझे नहीं पता है कि मेरे जेब का पैसा कैसे चोरी हो गया, तो स्टोलन हो जाएगा। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव वन इज नोन एज, जो किसी के मृत्यु पर जो पोएम लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं इगली, ठीक है, एलजी बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। आई हैव टू डैश, कहता है कि हमें क्या करना होगा, दौड़ना होगा, तो रन हो जाएगा, ठीक है। टू द फिनिश लाइन तक हमको दौड़ना होगा, तो आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है फिनिश लाइन, और बैक भी वापस आना पड़ता है। ब्लो एंड ओन ट्रम्प मीन्स, इसका मतलब क्या कहता है कि करेक्ट मीनिंग कहता है, तो करेक्ट मीनिंग इसका होता है अपनी तारीफ खुद करना, तो प्राइज हो जाएगा, डी हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसका सही से स्पेलिंग तो एमुनेट का होता है आपको ए। द गर्ल डैश, जिस लड़की को आप देख रहे हैं तो होम हो जाएगा व्यक्ति के लिए, व्हिच आपको वस्तु के लिए होता है। सी इज वाइज, सी इज वाइज डैश, मतलब बुद्धिमान है लेकिन डरपोक है, तो बट हो जाएगा, ठीक है, बुद्धिमान तो है बट वो डरपोक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कहता है सही सेंटेंस चुनने के लिए, तो हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, माई मदर फॉरबेटेड मी नॉट टू गो आउट, ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टेगेंट, स्टेगेंट का आपको सही से आपको एंटोनिम चुनना, जिसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव। अनीस इज द मैन डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा हुज सन, जिसका बेटा, यहाँ पर होगा तो हुज हो जाएगा, जो संबंध बताने के लिए। हुज सन ओन द स्कॉलरशिप, ठीक है। नेक्स्ट कहता है होम ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है इसलिए नहीं लगाए हैं। द न्यू मार्केट, जो नया मार्केट खुला है ना उसमें सब कुछ है, तो हैज लग जाएगा, सिंगुलर नंबर है। इसमें ओड वन, पेन पेपर पेंसिल ये सब स्टूडेंट या पेपर के लिए यूज होता है, मार्कर बोर्ड के लिए होता है, टीचर के लिए होता है, इसलिए हमारा 35 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन यू फील, कहता है कि जब आप फील करते हो एग्जॉस्टेड, थका हुआ फील करोगे तो क्या करोगे, सोने जाओगे। व्हिच स्टेट डिड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन से शहर से संबंध रखता है, तो टू लग जाएगा संबंध बताने के लिए। माई सिस्टर डैश एज अ स्टेनो इन द पास्ट, मतलब वो मेरी सिस्टर जो है ना स्टेनो के रूप में काम की हुई है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंस चुना, तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा डी। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट, मैंने उससे चॉकलेट मांगा बट शी डिडंट हैव एनी, लेकिन उसके पास कोई चॉकलेट नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वी डैश ऑलमोस्ट रेडी, तो वी के साथ आर लगेगा, तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। द व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दैट, ये किस प्रकार का सेंटेंस है। वी शैल रियली मिस द बस, साथ स्वीकारात्मक है, डिक्लेरेटिव है, तो डिक्लेरेटिव कर दीजिए। द स्टोरी इज डैश, स्टोरी क्या है, बहुत बढ़िया है। आई हैड एन एप्पल एंड, देखिए खाने के लिए मेरे लंच में एप्पल है और क्या है, तो भैया पियर है ना, पियर तो जानते हैं फल है, बाद बाकी इधर इसमें कोई फल खाने वाला है नहीं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 43 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 44 में
चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ एंसेस्टर, एंसेस्टर का कहता है साइनोनेम चुनिए, तो एंसेस्टर का हमारा होता है फोर फादर होता है ना, फोर फादर मतलब पूर्वज, दोनों वो है उसका साइनोनेम, एंसेस्टर मतलब भी पूर्वज और फोर फादर मीन्स भी पूर्वज। चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ इन्फीरियर, इन्फीरियर का कहता है चुनिए, तो इन्फीरियर का हो जाएगा सुपीरियर हो जाएगा। द मून हैज़ नॉट एट, चांद अभी तक नहीं निकला, हैज के साथ वर्ब तीन लग जाएगा, एपियर हो जाएगा, एपियर्ड। यू एंड आई, यू एंड आई तो प्लूरल नंबर लग जाएगा, हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन। ही किल्ड अ टाइगर, देखिए कोई भी औजार को व्यक्त करने के लिए हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट कहता है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही उच्चारण वाला वर्ड आपको चुनना है, तो सही उच्चारण वाला आपका स्पेलिंग हो जाएगा बी, है ना। उसके बाद कहता है योर रिजल्ट इज नॉट, आपका रिजल्ट क्या नहीं है, तो आपका रिजल्ट अपडेट नहीं है, तो अप टू डेट हो जाएगा। फिर कहता है डैश अल्पस, पहाड़ श्रृंखला के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है, तो द अल्पस हो जाएगा। दे विल वॉश द कार, मतलब क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो चूंकि अफर्मेटिव है, नेगेटिव बनाइएगा तो विल का ओंट होता है तो ओंट दे हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, 52 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, द ट्रेन लीव्स, भैया रेलगाड़ी खुलेगी, तो रेलगाड़ी कब खुलेगी, तो भैया 3 बजे तक, तो समय निश्चित समय के साथ एट लगता है, एट 3 PM यानी 3 बजे तक, 3 बजे खुलेगी। दे ट्राइड टू, वो कोशिश कर रहा है कौन सी करने का, चुराने का, द पेंटिंग, चूंकि टू लगा हुआ तो उसके साथ वर्ब वन ही लगेगा, तो टू स्टिल हो जाएगा। और डॉक्टर शुड एग्जाम्ड हिम, इसका पैसिव हो जाएगा, ही शुड बी एग्जाम्ड बाय अ डॉक्टर। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट आप चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीता सेड सी विल सिंग अ सॉन्ग, मीता कहती है कि वह गाना गाएगी, तो इसका हो जाएगा मीता सेड दैट, ऑप्शन सी हो जाएगा, मीता सेड दैट शी वुड सिंग अ सॉन्ग। 57 में आइएगा, आपको कहता है ऑक्युपाइड का, ऑक्युपाइड का एंटोनेम हो जाएगा वैकेंट। फिर कहता है डू यू डैश, तो डू यू नीड एनीथिंग, डू डस के साथ बोले वर्ब वन लगेगा। सुशील केप्ट वॉकिंग, है ना, वो वॉक कर रहा था, आगे की तरफ बढ़ रहा था, फॉरवर्ड हो जाएगा। डैश यू डिसाइडेड इट, यू के साथ हैव लगेगा, तो हैव यू डिसाइडेड इट, क्या आपने अभी तक इसका फैसला किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, बर्ट्रैंड रसेल कहाँ के रहने वाले हैं, तो बर्ट्रैंड रसेल आपको रहने वाले हैं अमेरिका का, याद रखिएगा बर्ट्रैंड रसेल कहाँ के रहने वाले रहते हैं, अमेरिका का। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो आई हैव अ ड्रीम स्पीच है। मनोहर मालगोलकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, ठीक है। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, सन से भी ये है आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, अति स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, तो जॉन डन हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, नेक्स्ट में हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, तो वो हम बोलते हैं शेक्सपियर को। व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, इंग्लिश का सबसे पहला नोवेल कौन है, तो उसके नाम है राजा मोहन्स वाइफ। द ग्रेट वॉवेल, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में, मॉडर्न नहीं मिडिल में हुआ था, मॉडर्न तो आ गया था एक नहीं, ठीक है 1700 के बीच में मॉडर्न ही है। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, रोमांटिक रिवाइवल कौन है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए फिर उसके बाद हम लोग आपको बता दें, जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, जॉन डन मानते हैं कि क्या निश्चित है, डेथ। किट वाज अ डैश पोएट, जॉन किट्स क्या रहते हैं, रोमांटिक पोएट रहते हैं। उसके बाद व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, तो वो बोरोइंग, जो दूसरे भाषा से जो वर्ड ले रहा था उसके कारण ये लैंग्वेज आपको और ज़्यादा इनरिच होता चला गया, यानी और ज़्यादा बढ़ता चला गया। हु रोट मैकफ्लिंस, मैकफ्लिंस कौन लिखा हुआ है, तो जॉन ड्राइडेन लिखा हुआ है। बेंजे लेफ्ट द स्कूल, 14 साल की उम्र में बेंजे स्कूल छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक हैड विजिटेड इंडिया, बक इंडिया में आया तो लोगों से मिला, यहाँ के लोगों को, 2 ग्रुप का लोग था, उसको मिला, उसको देखा। लोमोव आस्क्ड फॉर डैश, लोमोव किसका हाथ मांगा, तो नतालिया का। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज, भारत की सुंदरता यह है कि वो इमूवेबल है, अपने आप को चेंज नहीं करता है। डैश वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, मिडिल इंग्लिश को प्रभावित करने वाला लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज था। चलिए बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन का लिटरेचर रिलीजियस था, धार्मिक था। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन, इतिहास अंग्रेजी का इतिहास होता है एंग्लो सैक्सन के आगमन से। वन हु राइट्स ड्रामा, जो ड्रामा लिखता है उसको प्ले राइटर बोलते हैं। द टू काइंड ऑफ आइडिया, जो आइडिया दिया था एक तो बताया था नॉलेज एंड टेक्निक और दूसरा बताया था मोरल एंड पॉलिटिक्स, जो मानव जाति को मदद किया था, जो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया है। वन डे सेबई वाज कॉट रेड हैंडेड, जो सेबई को कौन सा टीचर रेड हैंडेड पकड़ा था, तो वो पकड़ा था एथिक्स के टीचर ने। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में है उसमें माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसके नाम से, बच्चे के नाम से जानी जाती है, लेकिन वेस्टर्न में इसको बहुत ही मतलब बुरा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो आउट क्या कहता है, आउट ट्रेजेसियस उसको कहता है। द स्टेट इज द, स्टेट जो कहता है वो क्या कहता है, द स्टेट इज द डैश, तो मास्टर ऑफ पीपुल है या सर्वेंट ऑफ पीपुल है या एक्सप्लॉइटर ऑफ पीपुल है या प्रोमोटर ऑफ द पीपुल है, तो सर्वेंट ऑफ द पीपुल होता है। ठीक है, फिर कहता है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड, सिविलाइजेशन में सभी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे। नानू काका टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास का टिकट लेके सेकेंड क्लास की यात्रा करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड। मार्टिन लूथर साहब कहते हैं कि भैया मेरे बेटे को कलर के आधार से नहीं जाना चाहिए, तो कलर हो जाएगा। सॉन्ग आती वाट एंड वाट आई अज्यूम, तो ये चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। अकॉर्डिंग टू ऑर्डन, ऑर्डन के हिसाब से डेथ सर्टेन है, मृत्यु निश्चित है। इन डैश न्यू लीव्स, कौन से सीजन में नई पत्तियां आ जाता है, तो ऑटम सीजन में जाएगा, फल फूल झड़ने लगता है। एंड फ्रूट्स कम्स आउट ऑन द ट्रीज, तो ऑटम सीजन में नई पत्तियां और फल फूल नहीं, ऑटम में नहीं, ऑटम में तो वो झड़ने लगता है ना, ऑटम में तो झड़ने लगता है। नई पत्तियां आने लगता है किस महीना में, तो स्प्रिंग महीना में नई पत्तियां और फल फूल आने लगता है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कहता जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन याद रखेगा, तो वो है वाल्टर डिलामेयर। चलिए उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ हाउस, भैया यहाँ पर वो प्यार पाती है, तो माई ग्रैंड मदर हाउस का ये चैप्टर से है। द टर्म कंसेल्ड, कंसेल्ड का मतलब क्या होता है, जो कंसेल्ड जो मतलब वर्ड दिया गया है उस कंसेल्ड का मतलब होता क्या है, तो याद रखिएगा जो वर्ड इसमें कंसेल्ड किया गया उसका मतलब होता है हिडन, तो ये हो जाएगा हिडन। अकॉर्डिंग टू इलियट मैकविटी, मैकविटी क्या रहती है, तो नेपोलियन, क्राइम के नेपोलियन रहती है। फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज अ डैश, ऑर्डन के हिसाब से पोएट्री क्या होता है, तो ट्रेवल्स ज्ञाते क्या कहते हैं, ट्रेवल सम गेम होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। द सोल्जर इज अ डैश पोएम, सोल्जर क्या है, तो सोल्जर आपको पैट्रियोटिक पोएम है, तो ऑप्शन हो जाएगा पैट्रियोटिक। मैकविटी इज कॉल्ड, मैकविटी को क्या बोला गया था, हिडन पॉ कहा जाता है। द डैश फॉरगेट्स इज डेड, कौन सा मतलब क्या कहते हैं, वो आग के बारे में बताएगा, फायर हम का वो लाइन है। हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, स्नेक का पोएम का नाम है डी.एच. लॉरेंस। तो ये था आपका चैप्टर, इस प्रकार से आप अपना कंप्लीट कर लेंगे, मिला लेंगे। मैंने बहुत ही छोटा बड़े तेजी में 18-19 मिनट में आपका काम खत्म कर दिया है। मिला लीजिए, आप पता कर लीजिए आपको एग्जाम में कितने मार्क्स आने वाले हैं।